दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा जातियों के इतिहास की श्रृंखला में विभिन्न जातियों और उत्तराखंडी मुसलमानों के बाद अब पहाड़ के ईसाइयों को लेकर जानकारी दे रहा हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक इस हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालयी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकारों आदि को लेकर हिमालयी लोक चैनल काम कर रहा है और इन मुद्दों को देश दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। आप इस वीडियो के आलेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में मुसलमानों की तरह ईसाई भी बहुत कम रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान पहाड़ों में क्रिश्चियन बनाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इनमें अधिकतर शिल्पकार यानी दलित लोग हैं। कुछ ब्राह्मण व क्षत्रिय भी पैसे के लालच में ईसाई बने हैं। यह चिंता का विषय है कि धर्म परिवर्तन की इतनी घटनाएं तो अंग्रेजों के समय में भी पहाड़ में नहीं हुई थी, जितनी कि अब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हो रही है, जब पहाड़ों में पहाड़ियों की सरकार है, अपनी सरकार है। नेपाल में भी राजशाही समाप्त होने के बाद वहां भी ईसाई मिशनरियों ने अपना प्रचार कार्य तेज कर दिया है। भारत के आदिवासी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों के बाद हिमालय उनके निशाने पर। कुछ साल पहले हरिद्वार में एक सभा हुई थी और उसमें हिंदू संगठनों ने भी इस पर चिंता जताई थी कि ईसाई मिशनरियों के निशाने पर पूरा हिमालय है, लेकिन तब से हिंदू ये संगठन में खामोश हो गए। दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में ईसाई मिशनरियों के भारी प्रयास के बाद भी पहाड़ में गिने चुने गांव के दलित ही ईसाई बने। अलबत्ता अल्मोड़ा में बहुत से ब्राह्मणों ने भी ईसाई धर्म ग्रहण किया था, लेकिन अब पहाड़ के शिल्पकार ईसाई मिशनरियों के निशाने पर हैं। यह सोचनीय विषय है कि प्रदेश सरकार, पहाड़ के राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों से लेकर प्रबुद्ध वर्ग भी इस मामले में खामोश है, निश्चिंत है। इन सभी ने पहाड़ के दलितों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। यह चेतावनी ही समझिए कि यदि हालात यही रहे तो अगले कुछ वर्षों में वहां के जातीय अभिमान के दम में जी रहे सवर्ण अपने परंपरागत शिल्पकारों को खो देंगे, जिन्होंने सदियों से सवर्णों की सेवा की। इससे अभी भी समय है कि उत्तराखंड के सवर्णों को इन शिल्पकारों की सुध देनी चाहिए। उत्तराखंड में अंग्रेजों के समय गढ़वाल से ज्यादा कुमाऊं में ईसाई ज्यादा बने। यह शोध का विषय है कि किन कारणों से ईसाई धर्म ने कुमाऊं में ज्यादा पांव पसारे। यह तो समझ में आता है कि गरीब लोगों को लालच देकर ईसाई बनाया गया, परंतु जब कुमाऊं की बड़ी धोती के ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ा तो यह सोचनीय विषय बन जाता है। माना जाता है कि पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता की चकाचौंध में आए सवर्णों ने अपने पुरखों के धर्म को अलविदा कहा। उन्होंने सत्तासीन अंग्रेजों के वर्ग में शामिल होने तथा बड़े पद पाने के लालच में ईसाई धर्म अपनाया था। कुमाऊं में ईसाई धर्म को मूंढने का धर्म का नाम दिया गया था। कुमाऊं केसरी बद्रीनाथ पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि कुमाऊं में ईसाई धर्म तभी फैला जब अंग्रेज 1814 में यहाँ आए। ईसाई बनाने अर्थात मूंढने का धर्म अल्मोड़ा में 1850 से तथा नैनीताल में 1857 से चला। 1850 में पादी बर्डन ने अल्मोड़ा में स्कूल व गिरजाघर खोला था, जबकि नैनीताल में पादरी बटलर और नोल्स ने शिक्षा तथा ईसाई धर्म का कार्य किया। ईसाइयों ने शिक्षा का अच्छा प्रचार किया। यद्यपि पहले पर इनके मुंडन नीति से कई स्थानों में विरोध भी हुआ। ईसाइयों ने यत्र तत्र विशेषकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में शिक्षालय, अस्पताल, अनाथालय, कुष्ठ आश्रम आदि खोले। सन 1876 में द्वारहाट में स्कूल खोला गया था और 1881 से 1885 से पिथौरागढ़ में भी उन्होंने काम शुरू किया। वहां से धारचूला, चौदास व जौहार में भी काम फैला। तब इनके केंद्र कत्यूर, रानीखेत, पेरीनाग व लोहाघाट में बन चुके थे। यद्यपि सबसे बड़ी बस्ती अल्मोड़ा में है। यहाँ इनके हाथ में लगभग 1 मील लंबी और रमणीक पहाड़ी है। ये बद्रीनाथ पांडे जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं।
पिथौरागढ़ में भी इनकी अच्छी खासी बस्ती है। कुमाऊं में साधारण लोगों के अलावा कई जोशी, पंत, पांडे तथा सलमान खानदान के लोग भी ईसाई बन गए थे। पहले अल्मोड़ा में लंदन मिशन था और अब यहाँ अमेरिकी मिशन है। अल्मोड़ा के ब्राह्मणों में ईसाई बनने वालों में मुसलमान बन चुकी शीला एरन रूथ पंत और उनके परिवार का नाम सबसे आगे है। वह भारत विभाजन के बाद प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के पहले लियाकत अली खान की बेगम थी और इस नाते फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान थी। उसका पूरा नाम शीला एरन पंत उर्फ रआना लियाकत अली खान था। शीला के दादा अल्मोड़ा के बड़ी धोती के ब्राह्मण परिवार से आते थे। कहा जाता है कि आयरीन पंत के दादा तारा पंत ने 1874 में ईसाई धर्म अपनाया था। वे प्रसिद्ध वैद्य थे। कुमाऊं के बड़ी धोती के ब्राह्मण परिवार के ईसाई बन जाने से कुमाऊं समेत पूरे उत्तराखंड में तहलका मच गया था, क्योंकि तब अनुसूचित जाति के गिने चुने परिवार ही धर्मांतरण करते थे। कुमाऊं के ब्राह्मणों ने पंत परिवार के इस कृत्य को कभी भी माफ नहीं किया, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। शीला एरन पंत ने 1931 में इस्लाम कबूल कर लिया था और भारत विभाजन की मांग करने वाले नेताओं में शामिल लियाकत अली से निकाह रचा लिया था। इस तरह आयरीन के पहाड़ के ब्राह्मणों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। आयरीन के परिवार के ईसाई बनने पर अल्मोड़ा के पंत परिवार ने उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। इसी कड़ी में दूसरा बड़ा नाम है विक्टर मोहन जोशी। विक्टर जोशी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। उनके पिता जयदत्त जोशी ईसाई बने थे। ईसाई बन चुके जयदत्त ने अपने बेटे का नाम बचपन में विक्टर जोसेफ रखा था, लेकिन उनकी मां का हिंदू धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव था, इससे उनकी मां ने इनका नाम मोहन ही रख दिया था। इसलिए इनका नाम विक्टर मोहन जोशी पड़ गया। इस तरह के और भी उदाहरण हैं। गढ़वाल में पौड़ी के पास के गांव के दलित जब ईसाई धर्म में गए तो इस मामले ने पूरे गढ़वाल को उत्तेजित कर दिया था। गढ़वाल में तब और भी कई जगह दलितों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था। गढ़वाल में ईसाइयों को लेकर इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक उत्तराखंड का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि गढ़ राज्य में ईसाइयों का सर्वथा अभाव था। गढ़ नरेश श्याम शाह ने पादी एंटोनियो को अपने राजप्रसाद के पास अस्थायी निवास स्थान बनाने के लिए भूमि देने की सहमति जताती थी, किंतु वह पादरी तिब्बत के भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने इस सुविधा से लाभ नहीं उठाया और वह तिब्बत चला गया। उत्तराखंड में ईसाई मत का प्रचार ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाने के बाद प्रारंभ हुआ। गढ़ नरेश के मंत्री रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि वर्ष 1910-11 में पूरे गढ़वाल में ईसाई की संख्या मात्र 851 थी, परंतु अब हालात बदल गए। उत्तराखंड के तराई के थारू बोक्सा की तरह ही पहाड़ के शिल्पकार भी ईसाई मिशनरियों के निशाने पर हैं। वर्ष 1913 की आपदा के बाद से उत्तराखंड में कई विदेशी एजेंट सक्रिय हैं। वे राशन आदि की मदद के नाम पर इन गरीब दलितों का बड़ी तादाद में धर्मांतरण करने में लगे हैं। कोरोना काल में भी इस तरह की हरकतें ज्यादा देखने को मिली। ऐसी कई घटनाएं हुई जब शिल्पकारों के बच्चों को नौकरी और सामान देकर उन्हें ईसाई बना दिया गया। गांव में लोगों को लालच देकर उन्हें जीसस की आरतियां बांटी जाती रही और अब भी बांटी जा रहे हैं। गांव में चंगाई कार्यक्रम हो रहे हैं। इन आयोजनों में पहाड़ के पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं। यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि पहाड़ के लोग अपने पारिवारिक इष्ट देवताओं की पूजा करने के बजाय मैदानों के फर्जी बाबाओं को पूजने में लगे हैं, जो बाबा कुछ दिनों बाद जेल चले जाते हैं। यही लोग अब गांव में चंगाई कार्यक्रम करा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि उत्तराखंड में ईसाई की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने 2015 में जनगणना 2011 के आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में ईसाइयों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। दशकीय वृद्धि के हिसाब से 2001 की तुलना में प्रदेश में सबसे तेजी से ईसाई समुदाय बढ़ा। इनकी दशकीय वृद्धि
करीब 40% है, 40%। प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की दशकीय वृद्धि दर हिंदुओं की तुलना में करीब 2.5 गुना है। उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय की दशकीय वृद्धि दर करीब 39% है, वहीं हिंदुओं की दर करीब 16% ही है। इस हिसाब से प्रदेश में मुस्लिम आबादी हिंदुओं की तुलना में 2.5 गुना अधिक रफ्तार से बढ़ी। यानी उत्तराखंड में मुसलमान और ईसाइयों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए सिर्फ ईसाई मिशनरियों को कोसने से काम नहीं चलेगा। यदि वे अपना काम कर रहे हैं तो पहाड़ी समाज अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? गरीब लोगों को लालच देकर जो ईसाई बनाया जा रहा है, उसको लेकर उत्तराखंडी समाज बिल्कुल शांत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उत्तराखंडी समाज को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्हें ईसाई मिशनरियों को कोसने के बजाय अब यह सोचने की जरूरत है कि आखिर शिल्पकार समाज उनसे दूर क्यों जा रहा है। लेकिन क्या अभी आपने ऐसा कभी सोचा? उत्तराखंड का सरकार भी औजुओं से ढोल दमा तो बजवाती रही, उनके विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको टेलरिंग का काम नहीं सिखाया, जो कि औजुओं का एक पारंपरिक काम भी था। पलायन होने से उनकी रोजी रोटी भी चली गई। और यदि इन सभी को टेलरिंग का काम सिखा दिया जाता तो वे कम से कम अपना परिवार का और अपना पेट सम्मानजनक तरीके से पाल सकते थे। और लेकिन वे इस मामले में न उत्तराखंडी समाज और न उत्तराखंड की सरकार किसी ने भी नहीं सोचा। और यदि ऐसा करते तो उनके भी दिन सुधर जाते और वे किसी के चंगुल में न फंसते। यही काम लोहार भी कर सकते थे और भी समाज में। यह तो एकमात्र उदाहरण है। दिल्ली, एनसीआर, देहरादून, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ जैसे शहरों में उत्तराखंडियों के हजारों संगठन हैं। ये लगभग सभी संगठन हर साल पहाड़ी संस्कृति बचाने के नाम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, कौतिक करते हैं, रामलीलाएं करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और घर चले जाते हैं और निश्चिंत होकर घर बैठ जाते हैं। परंतु कभी भी इन्होंने गांव के शिल्पकारों के लिए एक भी कार्यक्रम नहीं चलाया कि उनकी रोजी रोटी भी चले और वे ईसाई मिशनरियों के चंगुल में न फंसे। इन संगठनों के प्रमुख पदों में शायद ही कोई शिल्पकार समाज से होगा। उत्तराखंड में आज भी कुछ क्षेत्र बचे हैं जहां शिल्पकारों को मंदिरों में नहीं आने देते हैं। चौंसार भाबर इसका उदाहरण है, जहां मंदिर में दलितों के प्रवेश करने पर एक नेता की पिटाई कर दी गई थी। कभी सोचा कि ऐसे में शिल्पकारों के पास कौन सा रास्ता बचता है? खास बात है कि शहरों में रह रहे उत्तराखंडी लोगों ने अपने शिल्पकारों के लिए शायद ही कुछ किया होगा। पहाड़ के रीढ़ विहीन नेताओं से आशा करना बेकार है। उत्तराखंड में लगभग 20,000 एनजीओ संगठन काम करते हैं ऐसा बताया जाता है, और वहां के गांवों की संख्या है 15,000, और अब पलायन के कारण कई गांव तो भुतवा हो गए हैं। यदि ये संगठन एक एक गांव में भी इन शिल्पकारों का मदद करते तो क्या यह नौबत आती? हालत यह है कि दिल्ली में भी जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वे शिल्पकारों से तो क्या मिलेंगे, वे अपने सामान्य जन उत्तराखंडियों से तक नहीं मिलते हैं। यही हालात रहे तो एक दिन उत्तराखंडी समाज का यह एक प्रमुख अंग अलग हो जाएगा। शादी ब्याह और देव पूजन के लिए ढोल दमा बजाने के लिए औजी नहीं मिलेंगे, दराती की धार तेज करने के लिए लोहार नहीं मिलेंगे। यही हाल रहा तो गरीब शिल्पकार समाज ईसाई समाज की गिरफ्त में आ जाएगा। शिल्पकार समाज के साधन संपन्न लोगों को भी इस मामले में पहल करनी चाहिए। ईसाइयत में दिलचस्पी ले रहे शिल्पकारों को भी यह समझना होगा कि ईसाई बनने के बाद भी उनको सामाजिक तौर पर बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। केरल समेत दक्षिण भारतीय राज्यों में आज भी दलित क्रिश्चियनों के संगठन बन रहे हैं, उनके चर्च भी अलग हैं। खुद उत्तराखंड के दलित ईसाइयों के संगठन बन चुके हैं। फेसबुक समेत इंटरनेट में आपको इस तरह के संगठन मिल जाएंगे। यदि ईसाई बनकर भी दलित ही रहना है तो अपने पुरखों के धर्म को छोड़कर क्या मिलेगा? उनको आरक्षण के लाभ से भी हमेशा के लिए वंचित हो जाना पड़ेगा। और यदि कोई सवर्ण भी धर्म परिवर्तन करने की सोच रहा है, कर चुका है, तो उसे भी अपने पुरखों के त्याग को याद रखना चाहिए।
अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। बचपन में गांव में रहते हुए मेरा सबसे अच्छा दोस्त हमारे गांव के लोहार का ही बेटा था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जब मैं 12वीं कर रहा था तो सिद्ध का चुराड़ी इंटर कॉलेज में भी अजीब समाज का मेरा परम मित्र था। मैंने कभी भी जन के आधार को मित्रता में प्राथमिकता नहीं दी, गुणों के धर्म के आधार पर दिया। क्या हम पहाड़ी ऐसा करते हैं? ईसाई मिशनरियों को कोसने के बजाय शिल्पकारों के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, यह था उत्तराखंड में ईसाई समाज का इतिहास और उनकी रणनीति। अगली कड़ियों में इसी तरह के सरोकारों को सामने रखा जाएगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इस वीडियो का टाइटल सॉन्ग अवश्य सुनना, और मैंने ही लिखा है और इस चैनल में है। अगले वीडियो के इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।